बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक रीजेंट्स के मतलब इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, उनकी टाइप्स और एग्जांपल्स के साथ डिटेल में उनको स्टडी करेंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मूव करते हैं ऑर्गेनिक रीजेंट की तरफ। ऑर्गेनिक रीजेंट्स ये वो रीजेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रीजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो ये उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये ऑर्गेनिक रीजेंट जो होते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ अटैक करते हैं, इस वजह से इन्हें अटैकिंग रीजेंट का भी नाम दिया जाता है। अटैकिंग रीजेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक अटैकिंग रीजेंट जो होता है उसे इलेक्ट्रोफाइल का नाम देते हैं, जबकि दूसरे को न्यूक्लियोफाइल का नाम दिया जाता है। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव जबकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोफाइल ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड फाइल। इलेक्ट्रो का क्या मतलब है? इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब है लवर, यानी इलेक्ट्रॉन लवर, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। हमारे पास यहाँ पर एक स्पीशी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन की इस पर कमी है। अब एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये सामने आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ भागना शुरू कर देगी। तो इस वजह से इस तरह की स्पीशी को इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लवर का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल Cl+, CH3+, तो ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल की कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो आइए देखते हैं कि पॉजिटिव और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल CH3+, Cl+, Br+, NO2+, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की इन पर कमी होती है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? तो इसके लिए हम देखते हैं मीथेन की स्ट्रक्चर, मिथाइल की स्ट्रक्चर। CH3 के ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 3 कार्बन बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड का मतलब है यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो इस वजह से इसे इलेक्ट्रोफाइल का हम नाम देंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो Cl+, Br+, NO2+, ये भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल हैं। अब है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, यानी ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, Br3CO2। तो अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो इनके ऊपर हमें कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, इस वजह से इन्हें न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का नाम दिया जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन लवर हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। हम अगर लफ्ज़ों को देखें तो न्यूट्रल यानी नो चार्ज। एग्जाम्पल्स की मदद से हम करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं CO2 की। अगर हम CO2 की स्ट्रक्चर को, लीवी स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करें तो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आएगी। कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड, यानी 4 बॉन्ड का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है ऑक्टेट रूल के मुताबिक वो ठीक है। तो लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में हमने लिखा है, उसकी क्या वजह है? तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में लिखने की वजह ये है कि कार्बन के तो 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अब हम देखते हैं ब्रोन ट्राइफ्लोराइड। अगर हम उसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो यहाँ पर ब्रोन 3 बॉन्ड बना रहा है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बने। तो ब्रोन का भी ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके पास एक p ऑर्बिटल है जो वेकेंट है।
तो p ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर ज़रूरत है, जिसकी वजह से इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस वजह से Bf3 भी इलेक्ट्रोफाइल हुआ। तो ये था आज का हमारा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम इसे सम अप करें तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। ये बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रोफाइल से। हम अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक अमोनिया की एग्जांपल है, तो इसकी मदद से हम एक्सप्लेन करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। यहाँ पर आपको एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है जिसे लोन पेयर का भी नाम दिया जाता है। ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। ये न्यूक्लियस लविंग है। ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है अमोनिया, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर देता है। एक तो लोन पेयर का और दूसरा नेगेटिव चार्ज का होना जरूरी है। जैसे OH माइनस में नेगेटिव चार्ज है और अमोनिया पर एक लोन पेयर मौजूद है। तो न्यूक्लियोफाइल की अब टाइप्स देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल की 3 टाइप्स होती हैं, नेगेटिव, न्यूट्रल और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। आइए इसकी डिटेल की तरफ देख चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल यानी ऐसे न्यूक्लियोफाइल होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्राइड, अल्कोहलिक ग्रुप और अल्ऑक्सी ग्रुप। तो ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की एग्जांपल हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं। अब है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, यानी ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इन्होंने पॉजिटिव को न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करना होता है। मसलन अमोनिया और वाटर। अमोनिया की अगर और वाटर की स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर हमें एक लोन पेयर नजर आ रहा है और वाटर में 2 लोन पेयर है। चूंकि अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सेस में है, लोन पेयर ज्यादा है, तो ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जब किसी और मॉलिक्यूल को या किसी एटम को डोनेट करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। इसी तरह वाटर में 2 हमें लोन पेयर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। इसके अलावा ये भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की कुछ एग्जाम्पल है जिनके ऊपर चार्ज तो नहीं होता, लेकिन इनके ऊपर ये जो डार्ट आपको नजर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये लोन पेयर्स के तौर पे एक्ट करेंगे। लोन पेयर किसी भी दूसरे स्पीशी को ये डोनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का नाम दिया जाता है। अब है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये जरा डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनमें दोनों एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का पेयर जुड़ा हुआ होता है। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कोई भी एटम किसी को भी डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, तो जिस वजह से इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का नाम देते हैं। यानी इसके ऊपर 2 अटैकिंग साइट्स होती हैं, जैसे आपको ये सामने नजर आ रहा है, नाइट्रोजन पे और कार्बन दोनों के ऊपर अटैकिंग साइट है। तो इस तरह की स्पीशीज को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का नाम दिया जाता है। हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल, फिर हमने देखा न्यूक्लियोफाइल और सबसे पहले हमने रीजेंट के मतलब बात की और ये रीजेंट की टाइप्स थी। अब हमें ये कंसेप्ट्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, हमने इनको क्यों डिस्कस किया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ये बेसिक चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी था। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।